21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ एक वकील की और एक क्लाइंट की गुफ्तगू। ये गुफ्तगू सोशल मीडिया पर भी चली, टेलीविजन चैनल्स पर भी चली और इस गुफ्तगू पर लिखा हुआ था इख्तिदार की जंग। मुख्तलिफ सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज ये बता चुके कि किसी शहरी की कॉल रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। क्या हमारी हुकूमत, जो इस वक्त एक निगरां हुकूमत है, वो हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, अदालत को क्या बताएंगे कि कॉल रिकॉर्ड किसने की? आप ये फैसला कर देते, अगला अपनी दरखास्त को उठाकर लेकर जाता इंट्रा कोर्ट अपील में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। एक खबर के बारे में कुछ जानने के लिए जब मैंने इमरान खान साहब के करीबी दो लोगों से रब्ता किया तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मालूम हुई। वो दिलचस्प चीज़ क्या है और तकरीबन 2 दर्जन के करीब बंदे क्यों इस वक्त निशाने पर हैं, अभी कुछ देर में मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक नहीं करते उसके बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। और साथ ही अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। आप सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको बताता हूँ कि दिलचस्प चीज़ क्या हुई। आज मैं कराची में आगा खान हॉस्पिटल में था, एक अजीज़ वहाँ पर थे और मैं कैफेटेरिया से बाहर आ रहा था। एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि तारिक साहब, ये जो हमारी आपकी कम्युनिकेशन है इससे मुताल्लिक़ है, मैं आपके यूट्यूब चैनल पे ये जो व्हाट्सएप नंबर आता है इस पर मैसेज करता हूँ, आप जवाब नहीं देते। मैंने कहा सर सॉरी, ये मेरा पहला रिएक्शन था। उन्होंने कहा मैंने 5 बार मैसेज किया है, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा माजरत की, कहने लगे आप जवाब क्यों नहीं देते? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं जवाब देता हूँ लेकिन वो रैंडमली कुछ बंदों को हो पाता है। कहने लगे हम किसी गिनती में ही नहीं है, तो आप सबसे बहुत मोहब्बत, लेकिन कई बार वो दिन भर के मैसेजेस 2 से 3 वीडियोस में मिला के हो जाते हैं अराउंड 6-7 हज़ार। यूट्यूब और व्हाट्सएप मिला लिया जाए तो कोई 9,000 के करीब मैसेजेस की तादाद होती है। इतने में वाकई यकीन जानिए कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का, लेकिन इतने मैसेजेस का ह्यूमनली जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। बट आप लोग कनेक्टेड हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को, इमरान खान साहब की इस कहानी को अगर आप सुनना चाहें तो ये मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका, लेकिन हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक, यंग रिपोर्टर इस्लामाबाद के, बेहतरीन रिपोर्टर, इन्होंने ये कहानी बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी है। 322 दिन की कहानी। तेज तरीन इंसाफ की फराहमी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने फिर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खबर आपने सुन रखी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सरबरा पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया, इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ दरखास्त दी कि जी मुझे रिलीफ दीजिए अदालत से, मेरी बात सुनिए, इन्होंने गलत फैसला किया है, यह अपील है। वो अपील नहीं लगी। जब ना लगे तो अपील पड़ी हुई है। इमरान खान साहब ने एक और अदालत में अपील कर दी थी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इस अदालत में कहा आप दरखास्त वापस कर दीजिए। जब ये कहा कि दरखास्त वापस कर दीजिए तो फिर इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या, बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब ये केस सुना जाएगा। 21 अक्टूबर 2022 को स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के भेजे गए तोशाखाना रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को मियांवाली की कौमी असेंबली की नशिस्त से नाअहल किया। दूसरे मरहले के लिए फौजदारी मुकदमे के लिए मामला एडिशनल सेशन जज के पास भेज दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने दिसंबर 2022 में ट्रायल का आगाज करते हुए 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को 5 साल नाअहल और 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद 5 अगस्त को ही इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 जनवरी को इमरान खान ने 18 जनवरी 322 दिन की कहानी है।
बैरिस्टर अली जफर की वसातत से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर 2022 को फैसले को चैलेंज किया। जस्टिस आमिर फारूक ने 18 जनवरी से 13 सितंबर तक 18 जनवरी से 13 सितंबर तक यानी 7 महीने 26 दिन यानी कि 34 अदालती हफ्ते यानी 238 दिन केस अपने पास रखा दबाकर 13 नवंबर से आज 6 दिसंबर तक यानी 2 महीने 23 दिन यानी 12 अदालती हफ्ते यानी 84 रोज फैसला महफूज रखा और आज के रोज सुनाया गया। यूं कुल मिलाकर इमरान खान के सबसे अहम मुकदमे में महज दरखास्त वापस लेने की अपील, ये जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 10 महीने 18 रोज 46 अदालती हफ्ते 322 दिन के शब रोज की कानूनी तशरीह के बाद सुनाया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस केस पर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 समातों के बाद फैसला हो जाना चाहिए था। कानूनी टीम का यह कहना है कि इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट से यह दरखास्त इसलिए वापस लेने की दरखास्त दायर की गई थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की उसी 21 अक्टूबर 2022 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा था, जिस पर 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया जा चुका था। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा हम सुन लेते हैं, तो इस्लामाबाद में जो दरखास्त है वो वापस ले ली जाए, इसके लिए एक दरखास्त दे दी गई कि आप नहीं सुन रहे, आपको हमने 21 अक्टूबर के उस फैसले के खिलाफ दरखास्त दी थी, आप नहीं सुन रहे, हमें वापस कर दीजिए। जनवरी में वो वापस ही नहीं हुई और फिर उसके बाद अब ये फैसला सुना दिया गया कि आपकी दरखास्त मुस्तरद, हम ही सुनेंगे। तो ये इमरान खान के मामले में फैसला हुआ है। मियां नवाज शरीफ के मामले में यही अदालत क्या कर रही है हम देख रहे हैं। अब इसी अदालत में एक केस और बड़ा दिलचस्प इमरान खान साहब का जाने वाला है। देखिए इसका माजरा क्या है। बुशरा बीवी साहिबा की एक कॉल आई, ये कॉल थी लतीफ खोसा साहब के साथ, जिसमें वो बात कर रही थी और नजर ये आ रहा था कि इमरान खान साहब की बहनों, खासतौर पर अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा, इनके दरमियान कुछ खटपट है, कुछ अनबन है और वो बात हो रही है और वो लतीफ खोसा साहब से बात कर रही हैं। लतीफ खोसा साहब भी ये कह रहे नहीं जी मैं तो जी बदतमीजी करने वाला आदमी नहीं हूं, ये मैं प्यार मोहब्बत वाला आदमी हूं। ये गुफ्तगू हो रही है एक वकील की और एक क्लाइंट की गुफ्तगू। ये गुफ्तगू सोशल मीडिया पर भी चली, टेलीविजन चैनल्स पर भी चली और इस गुफ्तगू पर लिखा हुआ था इख्तिदार की जंग, यानी इख्तिदार जो है वो जमान पार्क के अंदर मिलेगा। इमरान खान की अहलिया को मतलब कौन सा इख्तिदार चाहिए, पार्टी बैरिस्टर गौहर को दे दी गई है। अब भी चौधरी परवेज उलाही पार्टी के सदर हैं, मरकजी सदर। अब भी शाह महमूद कुरैशी के पास वो ओहदा है। अब भी पार्टी जो है वो उस तरह से फंक्शन कर रही है जिस तरह से अब ये नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा आया। कौन सी इख्तिदार की जंग है। बुशरा बीबी को इमरान खान ने कुछ दे दिया, जिस तरह से नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, जिस तरह से ये मौरूसी चलती है पार्टी, बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, मतलब ये हो रहा है। तो वो पार्टी जो है इमरान खान साहब, उसको बना दिया गया इख्तिदार की जंग। नंद भावच की लड़ाई को, गुफ्तगू को, बल्कि खटपट को, लड़ाई भी नहीं, उसको बना दिया गया इख्तिदार की जंग। तो बुशरा बीबी साहिबा ने अपने इस मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट, देखिए अब चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है तो वहां पर क्या है कि बुशरा बीबी ने अपनी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ अदालत से जो रुजू किया है, इसमें बुशरा बीबी साहिबा ने क्या किया है कि इन्होंने सेक्रेटरी दिफा को, वजीर आजम के सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी दाखिला को और एजेंसीज को फरीक बनाया है। अब हमें यह पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार हों या दीगर जज साहिबान हों और उनकी अदालत के रूबरू पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज ये बता चुके कि किसी शहरी की कॉल रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। गैर मामूली हालात में कुछ हो तो कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। अब बुशरा बीबी साहिबा ने जो पूछा है, यानी एक वकील की, उसके क्लाइंट की गुफ्तगू, ये कौन से गैर मामूली हालात हैं, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है बुशरा बीबी की और लतीफ खोसा की। मैंने इस सिलसिले में जब ये जानने की कोशिश की कि ये कॉल रिकॉर्ड कैसे हुई, यानी हुआ क्या असल में, कि क्या बुशरा बीबी और लतीफ खोसा व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे या किसी और एप्लीकेशन पर बात कर रहे थे, या फिर ये लोग लैंडलाइन पर बात कर रहे थे,
यानी दोनों 042 के नंबर पे हो या 1042 के नंबर पर हो, 1051 के इस्लामाबाद के नंबर पर हो, तो क्या हुआ, या फिर ये दोनों सेलुलर नेटवर्क जिस तरह हमारे यहाँ है, वारिद है, मोबिलिंक है, जैज है, जो भी नेटवर्क था उस नेटवर्क पे सादा नेटवर्क कॉल कर रहे हो, ये इंटरनेट बेस्ड कॉल ना हो। मैंने जब ये जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये रेगुलर नेटवर्क की कॉल थी। मगर इसके साथ मजीद क्या मालूम हुआ, इसके साथ मालूम ये हुआ कि इमरान खान साहब के करीब तरीन वकला, जैसे नईम बदर पंजुता साहब हैं, इंतजार हुसैन पंजुता साहब हैं, अली एजाज भुट्टर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, इसके अलावा दीगर वकला हैं, शेर अफजल मरवत हैं, उमर खान नियाजी हैं, हामिद खान साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, सबसे बड़ी मिसाल इस केस में लतीफ़ खोसा साहब की है, तो इसके अलावा भी दीगर वकला, इन सब की मुसलसल एक सोर्स के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड हो रही है। और उस सोर्स का ये कहना है कि तकरीबन 2 दर्जन बंदे हैं इमरान साहब के बहुत करीबी, यानी मैं अब इसमें खुद अज्यूम करूं कि कौन कौन हो सकता है, अगर सियासी लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, तो जो रऊफ साहब हैं, रऊफ साहब की भी कॉल रिकॉर्ड हो रही है मुसलसल, रऊफ हसन साहब की, इसी तरह से अली मोहम्मद खान साहब की मुसलसल कॉल रिकॉर्ड हो रही होगी, इसी तरह से दीगर लोग हैं जिस तरह शहरियार राफिदी साहब हैं, या ये लोग जो अपने घर पर नजर बंद हैं, इन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग हो रही होगी। तो मुसलसल कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है सोर्स के मुताबिक 2 दर्जन के करीब बंदों की। और ये मैंने तो वकला के और सियासी लोगों के नाम लिए, जो इमरान खान साहब की अहलियां हैं उनकी, घर के नंबर की, रेगुलर नंबर की, अलीमा खान साहिबा की, उसके अलावा दीगर लोग, इन तमाम लोगों की मुसलसल कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, सोर्स का ये कहना है। अब अदालत में जब ये मामला जाए और बुशरा बीबी पूछे मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मेरी निजी जिंदगी है, मेरी प्रिवेसी है, और शहरी की प्रिवेसी उसकी अपनी प्रिवेसी है, वो किसी से बात कर रहा है, उसको कोई कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। जब ये जाए अदालत में तो फिर अदालत को ये जवाब देना होगा कि अच्छा जी ये कॉल रिकॉर्डिंग हुई, ये टेलीविजन चैनल्स पर चली, आइए पैमरा बताएगी ये कैसे चली, पैमरा बताएगी कैसे चली, और अगर ये चल गई, एक शहरी की कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी, एक खातून की अपनी नन्नों के बारे में और वकील की अपनी क्लाइंट से, जिसमें हमने ना तो गैर मुल्की राज या मुल्की राज इस तरह का कोई मामला देखा, ना हमने पाकिस्तान के दुश्मनों के बारे में गुफ्तगू देखी, ना हमने कोई दिफाई मामलात पर गुफ्तगू देख ली, ना हमने कोई कौमी खजाने से मुताल्लिक गुफ्तगू सुन ली। क्या सुना हमने? तो अगर किसी शख्स के बिल्कुल निजी मामलात उस गुफ्तगू में हैं और कुछ भी नहीं निकला है उससे, तो फिर ये चैनल्स किस चक्कर में चला रहे थे? चैनल्स ने ये गुफ्तगू चलाई है, बाकायदा लिख कर चलाई है, इसको बताया है कि इक़्तिदार की जंग है, तो ये चैनल्स क्यों चला रहे थे? यानी अगर ये इक़्तिदार की जंग है तो ये मियां नवाज शरीफ से क्यों नहीं हो रही? तो जब ये अदालत पूछेगी कि ये रिकॉर्ड किसने किया है, तो इसका क्या जवाब होगा? क्या हमारी हुकूमत, जो इस वक्त एक निगरान हुकूमत है, वो हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, अदालत को क्या बताएंगे कि ये कॉल रिकॉर्ड किसने की और ये कॉल चैनल के पास पहुंची कैसे? पैमरा क्या बताएगा? चैनल हेड्स क्या बताएंगे कि हमें ये सोशल मीडिया पे मिल गई, हमने चला दी? तो इस सिलसिले में किया क्या जाएगा? अब अदालत जब ये पूछेगी तो ये बड़े बड़े नाम, ये बड़े बड़े लोग रगड़े में हैं, ये मुसीबत में हैं कि अब ये जवाब क्या देंगे अदालत को? ये चैनल मालिकान क्या जवाब देंगे? हमारे यहां खट से होता है, आ गई कॉल, और वो हैकर या वो शख्स जो सोशल मीडिया पर इसको पहली बार पोस्ट करता है, जो जाहिर है कि कोई हैकर नहीं है, उसको कहीं से ये कॉल रिकॉर्डिंग फराहम की जाती है और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, वो एक और काम करता है, क्योंकि उसका होता है गैर मारूफ सा फारिग सा अकाउंट, तो वो लोगों को व्हाट्सएप खुद करता है कि देखो ये आ गई है, ये व्हाट्सएप लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस जगह जाओगे, इस जगह जाओगे तो ये कॉल रिकॉर्डिंग है, इसको डाउनलोड कर सकोगे, ये लिंक मौजूद है। वो सबको भेजकर ये काम करता है कि अब इसको खुदा के लिए उठा लो, इसको चला लो, और ये चलाई जाती है। तो ये अदालत को क्या जवाब देंगे? ये एक अदद सोचने की बात है। तो ठीक है, बुशरा बीबी साहिबा पहुंची हैं, लेकिन पहुंची कहां है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर अभी मैंने आपको बताया 322 दिन की कहानी, इमरान खान साहब की दरखास्त थी, पड़ी रही, नहीं सुनी गई, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की दरखास्त पर जज साहब ने कहा थे यही फैसला होगा, मैं ही करूंगा। तो हुजूर अगर आपको फैसला करना था
तो आप ये फैसला कर देते, अगला अपनी दरखास्त को उठाकर लेकर जाता इंट्रा कोर्ट अपील में, जैसे आपकी अदालत में पहले भी लेकर गया है, तो इंट्रा कोर्ट अपील में मामला फारिग हो जाता है। लेकिन आपने फैसला नहीं किया, आप दरखास्त रखकर बैठे रहे। फिर उसके बाद आप इसे फारिग कर देते, इंट्रा कोर्ट अपील से भी फारिग हो जाता, तो वो अगले प्लेटफॉर्म पे जा सकते थे, अगला फोरम था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन नहीं, चूंकि वो रखकर बैठे हुए था तो ये हुआ। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब में मियां नवाज शरीफ, उनकी दरखास्त आती भी नहीं है तो वो दरखास्त लग जाती है। और ये रवैया हम इमरान खान को क्या रोएं? आप देखिए कि यही रवैया जो है मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो किसी भी शहरी के मामले में उसकी दरखास्त पहुंच जाने के बाद 14 दिन में समाअत मुकर्रर करनी है, इस बात का हुक्म देती है, उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर नकवी, सुप्रीम कोर्ट के अपने जज को इंसाफ नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के इस उसूल के तहत नहीं मिला, तो उन्होंने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उनसे सवाल हुआ कि क्या आप ये मुकदमा लड़ना चाहते हैं? मुझे वो याद आ गया जो विंडोज हमारे साथ करता है ना, या व्हाट्सएप हमारे साथ करता है। जब आप विंडोज को कोई कमांड देते हैं कि इसको डिलीट कर दो, तो विंडोज पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस? नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं, मत करना डिलीट, ऐसे ही कर रहा हूं। मतलब आप व्हाट्सएप को कहते इसको डिलीट कर दे, तो व्हाट्सएप पूछता आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, और डिलीट फ्रॉम एवरी, मतलब डिलीट फ्रॉम एवरीवन, डिलीट फॉर मी, ये क्या है? अगर मुझे अपने लिए डिलीट करना है तो फिर मैं डिलीट ही क्यों कर रहा हूं? तो डिलीट फॉर एवरीवन, और उसके बाद भी वहां पर एक मैसेज होता है, दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड, ये वाला मजाक भी होता है। तो यही हमारी अदालत कर रही है, जिसमें एक दरखास्त मौजूद है जिसके लिए कानून तयशुदा है कि 14 दिन में उसको सुना जाएगा, और वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के जज की दरखास्त है और वो भी नहीं सुनी जा रही। तो फिर इमरान खान की 322 दिन की कहानी को हम क्यों रो रहे हैं? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।